ड्रिंक नहीं करूँगा। सौरभ नहीं पिया उसको। अब ज़बरदस्ती करवा भी नहीं सकते हैं क्योंकि भेद खुल जाएगा, उसमें दवा डाली है। तो कहीं पी लो, कहीं नहीं पिएँगे। तो सौरभ नहीं पिए, तो उसको ले जाके अपना चोरी से ढड़का दी फिर साहिल से कह रही, यार ये तो पिया ही नहीं। अब हम लोग का प्लान तो कैंसिल हो गया। 25 तारीख को मारने के इन लोग का प्लान बना हुआ था, 25 को मार देंगे, 24 को आएगा, 25 को मार देंगे। लेकिन कहीं यार ये तो पिया ही नहीं। तब देखो दोनों क्या सलाह करते हैं, साहिल और ये जलधनिया क्या सलाह करते हैं दोनों। वो जो है 3 तारीख को समय आ गया, मार्च गए थे घर और लगभग रात 11 बज रहे थे, 10:30 बजे। तो ये साहिल, मुस्कान जो है साहिल से हमेशा बातचीत करती रहती थी, घर गया है, कहीं घर से देखो क्या लेके आ रहा है घर से। कहीं उसको कोफ्ता बहुत पसंद है, जो उसकी मम्मी कोफ्ता बना रही है, बात हुई थी, अभी कोफ्ता लेके आ रहा है। कहीं ऐसा करिएगा उससे कोफ्ता में मिला के उसको दे देना, ठीक है, किसी न किसी बहाने से उसको आज खिलाओ। तो ये वो कोफ्ता लेके आया, कहीं कोफ्ता लेके आएगा, आपको कहेगा ही, उतनी दूर से लाएगा 1 किलोमीटर, तो बोल देना कि ठंडा हो गया, ला इसको गर्म कर देते हैं, तो उसी मिला देना उसके कोफ्ता में। अब खाएगा तुरंत बेहोश हो जाएगा। अब भैया कोफ्ता लेके आ गया। अब साहिल से जो है पहले बता रहा है उसे कोफ्ता मुझको मिला के दे देना, मौका पाना तो अभी पपिनिया क्या करती बडैनिया, कहन के आ गए वो 11 बजे रात में आए। सौरभ कहन की, मुस्कान लो कोफ्ता गरम कर लो, खा लिया जाए, आओ खाया जाए। तो कहीं लाओ गरम कर ले, ठंडा हो गया। मुस्कान अपने बोली कि लाओ गरम करें, ठंडा हो गया। तो बल्कि सौरभ बोले कभी तो आया है बना के भी, मम्मी दी है, इतनी जल्दी कैसे ठंडा हो जाए, कहीं ना लाओ गरम करके लाते हैं। अब गई जो है उसी कोफ्ता में उनको नींद की गोली मिला दी। अब अपने वाले में नहीं मिलाई, कौन कौन में नहीं मिलाई थी उसको पता था, अपने में नहीं मिलाई थी। अब उनको क्या पता, तो अपने पत्नी के ऊपर अंधविश्वास करते, इतना ज्यादा विश्वास उनको सके कोई किसी कोई भी नहीं शक करेगा भैया, अपने पत्नी के ऊपर कौन शक करेगा, कोई नहीं करेगा। चाहे लड़ाई हो, चाहे घर में झगड़ा हो, कोई नहीं शक करेगा कि मेरी पत्नी मेरे को जहर देगी, नींद की गोली देगी। तो वो जो ला के दी गरमा के, और अपना जो है वो बेचारे खाते बाहर उनको 10 से 5 मिनट में बेचारों की असर कर गया पूरा, सो गए, इतनी जल्दी सो गए। तुरंत अपने पपीवा फोनवा करके बतावत पपी नहीं है, वो रचते नहीं है साहिल का, कि अब तो सो गया साहिल, जल्दी से आ जाओ। अब साहिल दौड़ा आ गया, पहले उसको हिला उला के देखी, हाथ को हिलाई, उसको मुड़ी उड़ी हिलाई और देख रहा खास बोल नहीं रहा है, हिल डोल नहीं रहा है। तो आई तो सहिला के खड़ा भा सामने से, उसका मूड़ी पकड़ के हिलाया और नहीं बोला, नहीं डोला। फिर साहिल क्या कह रहा मुस्कान से, साहिल खड़ा था सामने और कह रही है कि साहिल एक काम करो, लो चाकू, ला के चाकू दी जल्दी से और इसका झट से इसका गला अलग कर दो। तो कहे नहीं नहीं मैं नहीं मारूंगा, ये तुम मारोगी, ये शुभ काम तुम्हारे हाथ से होना चाहिए, ये तुम्हारा पति है, इसको तुम्ही को मारना होगा। तो ये तुम्हारा पति है, ये शुभ काम तुम ही करो, ऐसा बोल रहा है, उसको शुभ काम बता रहा। अब बताओ, दोनों लोग शुभ काम उसको बनाए हैं भाई, कह रहे हैं कि इसको तुम करो। अब वही उसी सामने ही बात हो रही, क्योंकि जानता दोनों बेहोश हो चुका है वो, कहन इसको जो है शुभ काम तुम ही करो। फिर क्या कर रही हो, मुस्कान करी, सौरभ साहिल मैं नहीं मारूंगी, तुम मारो। तो कह रही नहीं नहीं ये तुम्ही को मारना होगा, ये तुम्हारा पति है, तुम ही मारोगे, मैं नहीं मारूंगा। तब तक ले मुस्कान क्या की, चाकू उठाई और खूब कस के बाएं साइड उनके दिल में ही खूब कस के मार दी। और साहिल उसके बाद साहिल भी पकड़ लिया, उसका हाथ पकड़ के 2 बार और तेज तेज मरवा दिया। मतलब एक बार तो कस के खूब कस के मारिस और फिर दूसरी बार 2 बार साहिल उसका हाथ पकड़ साहिल भी मरवा दिया। अपने पति के जो है सोए हुए पति के जो बा दिल पे खंजर मार दी, बिना दर्द के, उसका मुंह भी नहीं देखी, उसको दर्द नहीं आया, पैसा के सेल नहीं आया। साहिल के एक बार कहने से कि उसको तुम ही मारो, और उसको बाद मार उठाई तो चाकू मार दी खींच के, अपने पति के मुंह नहीं देखी। जब उन्होंने सौरभ जो है, जब मुस्कान जो है पहला हथियार उसको मारी हच दे उसके दिल में, तो वो जो है वो होश में आ गया, उठ के बैठ गया और तुरंत जो है उनका हाथ पकड़ा मुस्कान का और हाथ जोड़ रहा है साहिल के सामने कि साहिल शुक्ला, और अपने उनसे बोल रहा कि रो के क्या बोल रहे हैं मुस्कान से, अरे मोरी रनिया हो। सौरभ एक चाकू
तो जब मारे सौरभ उठ के बैठ गया, उनका नींद में थे, घोट थे, नींद में सोए थे, खाली नींद में सोए थे। जैसे उनको लगा दिल में उनके, जैसे उठ के बैठ गए, हाथ जोड़ के कहता है, अरे मोरी रनिया हो, छोड़ दा जाना पराना हमार। अरे मोरी रनिया हो, छोड़ दा जाना पराना हमार। साहिल शुक्ला का आगे हाथ जोड़ता है, अरे मोरे भैया हो, जिन मार जाना पराना हमार। सोना मोरे भैया हो, जिन मारा हमारा परान। अब इनके दो जने का एक पैसा का दर्द ना, वो लड़का हाथ जोड़ के उठ गया और हाथ जोड़ के कह रहा, मोरी रनिया छोड़ दा, हमार जान परान न मारा। और साहिल का हाथ जोड़ा, भैया हमका माफ कर दे, जो गलती भय हुए हमसे, और हमको मार मत, हमार हाथ जान परान छोड़ दा, हम तो कुछ कोई गलती भी नहीं किए हैं, और हमको न मारा मोर भैया, हमारी जान बचाई दा। तब तक ले साहिल क्या किया, काठे के काहे बनैलो करेजा, कैले कौन कसूर हो। काठे के काहे बनैलो करेजा, कैले कौन कसूर। रानी मुस्कान भैया साहिल हो, छोड़ देते हमारा परान। रानी मुस्कान हो, छोड़ देता हमारा परान। भैया साहिल हो, अभी पपियवा साहिल जोरबा भाई कह के बुला रहा, लेकिन उसको दर्द नहीं आया और न मुस्कान को दर्द आ रहा है। अपना से नूरवा मिटावत बाटियो हमारी रनिया हो, अपना से नूरवा मिटावत बाटियो हमारी रनिया हो। काऊ कहबू हमारा जियरा मारे से हमारी रनिया हो, छोड़ दे तू हमारा जाना परान हमारी रनिया हो। बेचारे रो रो के सौरभ बोल रहे हैं हाथ जोड़ के कि रानी काहे तू इतना कठिन करो, अपना काटे करे कह दू, हमका मारत यह रानी, आखिर हमने कौन से इतनी बड़ी गलती कर दिए हैं। हम तो आपको बोल दिए तुम्हें कि अगर दोनों लोग का साथ में रहना हो साथ में रह लो, आखिर हमका काहे मार दिया, हम आप जान परान छोड़ दा, हमका मारा न मोर भैया। तो सबका जौन करे हो करा भैया, हम रोकब ना। लेकिन अब इनके सही देखा क्या कर रहे हैं आगे। जैसे पहला चाकू मारी हो, वैसे वो जो है उठ के बैठ गया सौरभ, और नींदी की गोली खिलाई थी, अब वो उठ के बैठ गया, उसको जैसे उसको सीने में चाकू लगे। कहा, अरे मुस्कान, अरे मेरी मुस्कान, मेरी पगली, क्या कर दिया तूने, ये तू क्या कर दिया यार, तुमसे मैं जान से ज्यादा माना, तुमसे जान से ज्यादा प्यार किया, तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया, अपने बाप मातारे से मुंह मोड़ा, जो तुम कही वही किया, और तुम पगली हमको मार दे, तुम मेरे को मार दे। तब तक मुस्कान क्या की, उसको एक पैसा सील दर्द नहीं आ रही है, तो मतलब एक चाकू तो मारी दी, और दोबारा चाकू निकाल के फिर 2 चाकू और मार दी। साहिल जो है उसका हाथ से, तो फिर वो पकड़े रह गई चाकू, साहिल उसका हाथ पकड़ के 2 बार और मरवा दिया, वो मरवा दिया, 3 चाकू मरवा दिया। उसके बाद साहिल क्या किया, और साहिल का आगे हाथ जोड़ा, जब 2 चाकू और लग गई, तो पहले एक चाकू मारी हो, तब तक सौरभ उठ के बैठ गए। ये क्या हो गया, अपने सीने पकड़ के हाथ पकड़ लिए, जो चाकू पकड़ी थी, और जो हाथ पकड़ लिए, क्या कर दिया, हाथ जोड़ के कहती, अरे पगली तो मुस्कान, तुम हमको मार रही है पगली, तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया, आखिर कौन सी गलती मैंने कर दिया जो तू इतना काठ जैसा करेजा बना लू, तो हमका मार दिया पगली। तो करीब बात साहिल जो है क्या किया,
साहिल के आगे हाथ जोड़ दिया, भैया हमारा जान परान बचा था। साहिल क्या किया, अब वो नहीं मार रही, एक ही बार मारी तो उसका हाथ पकड़ के और चाकू पकड़वा के 2 बार और मरवा दिया, 2 खंजर और मरवा दिया दिल में। बताओ, 2 बार और मरवा दिया। उसके बाद दूसरे चाकू से अपना साहिल क्या किया है, एक ही झटके में उनका गर्दन अलग कर दिया, गला काट दिया, एक ही झटके में, इतना तेज मारा तो उसका गला काट दिया। इतना निर्दयी से पापी दोनों मारे, इतना निर्दयी से दोनों पापी मारे, इतना निर्दयी से अपराध किए इन लोग। उसको नींद गोली में सुलाए, लेकिन जैसे पहला खंजर मारे उठ के बैठ गया, हाथ पकड़ लिया। अरे पगली मुस्कान, तू क्या कर रही है? तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया? आखिर मैंने इतने कसूर, कौन मेरा कसूर है जो तू इतना कांटे जैसा करेज बना ली अपना? और हाथ जोड़ के बोला दोनों लोग, हमारा जीव बख्श दे भैया, जवन करे को करा दोनों लोग। लेकिन साहिल इतना निर्दयी है, उसका हाथ पकड़ के 2 खंजर और मरवा दिया कस के। जब तो खंजर और मार दिया तो वो लेट गया फिर, और जैसे लेट गया पकड़ के अपना सीने पे हाथ रख के सौरभ, तैसे जो है ये जो है साहिल दूसरे चाकू से उसका गला उतार दिया। इतना जो है निर्मम तरीके से हत्या की है इन दोनों लोग मिलके। इतने बड़े जल्लाद हुए, इतने बड़े अपराधी पापी दोनों हुए। इन लोग का तो माफ करने लायक है नहीं, इन लोग का तो फांसी हो जाना चाहिए, फांसी हो जाना चाहिए। जैसे एक खंजर मारी हो, एक चाकू मारी, तैसे वो सौरभ उठ के बैठ गया, उसका हाथ पकड़ लिया, कहा मुस्कान पागल है, क्या किया तुमने? गलत नहीं किया, तुमने बहुत गलत किया। तुमने अपने यहाँ से अपना सिंदूर हटाना चाह रही हो, हमको मार देना चाह रही हो, ये तुम गलत नहीं किए। तब तक साहिल क्या किया, कोई रस्सी थी या पाइप थी, उसी से उसका गला पे लगा के पीछे से खींच दिया, वो लेट गया। वो फिर लेट गया और ये चंडाल रचितिन क्या की, तब तक 3 चाकू और कस कर भोंक दी, उसको भोंका दिया। और उसके बाद उसको कस के गला पकड़ के, गला खींच के कस के गले में फंसाए के रसरी, और खींच के लेके गया उसके बाथरूम में। गला फंसाए के खींच के लेके गया और ले जाके उसको शायद नहीं भी मरा रहा होगा बेचारा, पता नहीं जी नहीं करा रहा हूँ सौरभ है। और जो है बाथरूम में जाके उसका गला काटा, बाथरूम में जाके काटा, उसको रस्सी ला उसके मुंह पैसे पकड़ के गला पे मार के पीछे से, और उसका गला काट के रसरी और खींच के लेके गया बाथरूम में। तुरंत वहीं जाके बाथरूम में गलवा काट दी और 3 खंजर मरवा दी। इतना मतलब मारे, इस तरीके से मारे, इस तरीके से मारे, मतलब बेचारा माफी मांग रहा, मुझे माफ कर दो भैया, दोनों लोग जाओ आजादी से रहो, मना नहीं करेंगे, मुझे मेरा जान परान बचा दो। लेकिन ये जान डाली नहीं है रचिती ने, ये जल्लादहीन, वो जल्लाद साहिल, दोनों जो है इनके एक पैसा दर्द ना आए, सील ना आए उसको मारते वक्त, तो हाथ जोड़ के माफी मांगा, हमको माफ कर दो भैया, जान परान। लेकिन ये जान डाली जो है मानिस ना बात। साहिल को इशारा कर दी, तुरंत इसको रस्सी उठाओ। वो लोग पहले सलाह बनाते, मान ला नींद में अगर हम चाकू मारे, मान ला जग गया तो क्या होगा। पहले उन लोग रस्सी उससे रखे थे, तुरंत उसका गला पे लपेट देना। अब गला पे तुरंत रस्सी लगाए, फसरी लगा दी इस गला में, और तुरंत जो है गले में खींच दी सकरे हाथी, तो कई हाथी से साहिल जो है उसको मरवा दिया खंजर, 2 खंजर और मरवा दिए। खंजर तुम्हारी दूसरे खलन और मतलब मारी, और 3 खंजर मारे भैया उसके सीने पे, बाएं साइड दिल पर। और साहिल भी 2-3 खंजर अपना भी वार किया। फिर उसको रसरी से खींच के, उसके गले पर रस्सी का निशान भी था, वही रस्सी से खींच के गला पकड़ के लेके गया बाथरूम में। ये जल्लाद, ये रचितिन। अरे सुहागिन बन गई नागिन, अपने हथवा से धोए मांग के सिंदूरवाना, अपने हथवा से धोए मांग के सिंदूरवाना, अपने हथवा से धोए मांग के सिंदूरवाना, अपने हाथ से अपना सुहाग खत्म कर दिए। क्या की थी, चाकू लाई थी और एक धारदार जो है वो ली थी गेड़ासा, जो गेड़ासा गांव में कहते हैं बालने के लिए, मुर्गा काटा जाता बाला जाता है। चाकू अपने हाथ में ले गेड़ासा दे दी साहिल का हाथ में, और बाथरूम में खींच के ले गई, दोनों ले गए।
और साहिल जो है उसके गला जो है काट दिया बाथरूम में निर्दयी से, और उसका सांस टूट गई, वहां से सांस रुक गई। तब तक ये बेचारा जिंदा था जब तक उसकी सांसें चल रही थी, और बाथरूम में खींच के लेके गया उसका गला पकड़ के। तो इतनी जल्दी जान नहीं निकलता है। तब तक उसकी सांसें चल रही थी, बाथरूम में जाके जब उसका गला अलग कर दिया तब उसका जान निकला, उसका सांस टूट गई फिर। अरे निकल गए अलहरे सौरभ राजपूत के परनाना, निकल गए अलहरे सौरभ राजपूत के परनाना, निकल गए अलहरे। अरे ये अपने आँखी से देखी, अरे ये नागिन जल्लाद अपने आँखी से देखी अपने पति को मौत की घाट उतारी अपने हाथे, और अपने आंसू से अपने पति को सामने से मरवा रही है, खड़ी होकर देख रही है। इसका आशिक इसके पति के गला काट रहा है, अंतिम सांसें लिया गला काटते समय, और ये अपने आंखी जल्लादी देख रही है। कैसे देख रही है, कैसे देख रही, कौन पति देख पाएगी, पत्नी ऐसे देख पाएगी। अरे एक पत्नी नहीं तो पत्नी के नाम का कलंक थी, कलंक थी। अरे गला काटा, दोनों हाथ की कलाई काटा, और उसको खून में एकदम भूरा हो, एकदम लहू से भूरा है। उसको पानी में धुल के और उसको बैग में पैक कर लिया, पॉलीथीन में करके, हाथ गला पॉलीथीन में पैक कर लिया, उसको बैग में रख लिया। और बाकी जो पूरा ध्वजा बचा है, चार ध्वजा कर दिया, गला काट दिया, दोनों कलाई अलग कर दिया, उसका सीना पे काट दिया, और फिर जो है उसको ले जाकर ड्राम में भर दिया, ड्राम में रख दिया, और मर्डर करने के बाद सीमेंट लाया। ऐसे रखा था सीमेंट, तो डेड बॉडी तो ड्राम व्राम तो बाद में लाया, सब पहले नहीं था, बिहान भरे लेके आए। वही बाथरूम अपना कैसा भी वैसे रखा था। गई फिर ड्राम लेके आई, मारे बदिया बिहान अब गई ड्राम खरीद के लेके आई, तो ड्राम में रखी, और फिर जो है सीमेंट लेके आई, ड्राम लाई, सीमेंट लाई, उसी में उनका पैक कर दी, और रात भर उसका सारा मूड़ी लेके चले गए थे। बाकी अपना पूरा ध्वजा पड़ा हुआ था। दूसरे दिन ड्राम लाया, सीमेंट लाया, उसको पैक कर दिया, और फिर चला गए इन लोग मनोली कौशल घूमने के लिए। टूट गई जीवन के अभिलाषा, सासा टूटल बा, टूट गई जीवन के अभिलाषा, सासा टूटल बा। ए बाबू, वो जरा से उसको दर्द नहीं आया, और जब मोहब्बत करत रही, बड़ा बड़ा वादा, बड़े बड़े कसमें खा रही थी, हम लोग साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे, वही पति, वही सौरभ का साथ में जीने मरने कसम खाई थी, प्रेम मोहब्बत की थी, और वही पति के गजब अपने ही सामने मारी, सबसे पहले खंजर वही मारी, और सौरभ हाथ पकड़ लिए, तो वो उसको साहिल के सारा कर इसका गला घोट दो। वो क्या किया, रस्सी से गला पकड़ के ऐंठ दिया, रस्सी से फसरी लगा के खींच ले गया बाथरूम में, और 2 खंजर पहले इसको मरवाया। कितना निर्दयी से मारे। वो उनका सर, मुस्कान, उनका सौरभ राजपूत का सर काट के और दोनों हाथ की कलाई काट के नया बैग खरीद के लेके आया था, उसी में पैक किया था, और उसी में लेके अपने घर लेके गया था, उसका पूजा पाठ किया। बाकी के जो पूरी शरीर थी उसको मुस्कान के बेड के नीचे रख दिया था, पूरे जो बॉडी थी उसको पूरा बेड के नीचे रख दिया। दूसरे दिन ड्राम खरीद के लाया, सीमेंट खरीद के लाया था। तब सोचा कि अब लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए, मारे के बाद भी। इस साहिल अंधविश्वासी था। अब उनका जो है सर जो है कलाई लेके गया अपने घर मार के 2 बजे रात के। अब मारते मराते 2 बज गए, 12-1 बजे आया, 2 बज गए, और उनका जो है डेड बॉडी जो है पूरा ध्वजा जो है नीचे तक नीचे कर दिया, जहाँ सोई थी उनके बेड के नीचे कर दिया मुस्कान के। और ये नगिनिया अपने घर में अकेली है, इसकी बेटी दूसरे रूम में सो रही है, और अकेले उसी घर में कैसे जी रही है, कैसे रह पा रही है, कौन रह पाएगी बताओ। इतना बड़ा कांड के एक बात तो साहिल तो अपने घर लेके चला गया उसका पूजा पाठ करने,
तो फोन करी, कह रही साहिल हमको डर लग रहा, मैं अकेली हूँ, आप जल्दी आओ। तो कह रहा तुम चिंता मत करो, अब तो साला मर गया, मतलब गाली भी दिया कि अब तो वो मर गया, गया तेरा पति, अब तुम्हें किस बात को डर है, अब तो मैं हूँ खाली तुम्हारे लिए, मैं आता हूँ अभी। मुस्कान साहिल के पास फोन की, हमको अकेले डर लग रहा है और आप तो लेके चले गए, मतलब वो उसका गला काट के और हाथ काट के लेके चला गया। अब मुस्कान अकेले घर पे है। मुस्कान कहीं कि हमको अकेले डर लग रहा है, तो वो कहा कि जो है चली आओ। अब बताओ, इसकी बेटी घर में सो रही है लेकिन चली गई, वो साहिल के घर चली गई, साहिल के घर गई, अपना पता नहीं क्या क्या दोनों मिलके पूजा पाठ किए और फिर साहिल के घर से वो आई 4 बजे रात में। इसकी बेटी सो रही थी, इसकी बेटी जग गई शायद। जो दोनों सौरभ को मर्डर कर दिए और दूसरे दिन सोचा था हम लाश कैसे ठिकाने लगाया जाए, कहीं मुस्कान से जाओ तो सीमेंट खरीद के लेके आओ, और एक बड़ा सा ड्राम खरीद कर लाई और सीमेंट लेके आई और दोनों लोग उसमें पैक किए। फिर तब तक ले सुबह हो गई थी, खरीद लाए थे भाई, सुबह तो मिलेगा दिन में, वो लेके आए ड्राम खरीद के सीमेंट, उसको पैक शायद उसका हाथ पैर डालते हुए ड्राम में थोड़ा बहुत बिटिया उनके पीहू